हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज पहला दिन है हमारा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का। सुबह उठ के हम हो चुके हैं तैयार और अब चलेंगे जिम में। उससे पहले हमने रख ली है बैग में सैंडो, और सैंडो रखने के बाद पावर बैंक भी रखा। फिर उसके बाद हम निकल लिए जिम के लिए। हमने गेट खोला, मौसम देखा, मौसम था बहुत ही औसम और हमें शक था कि कभी बारिश आ सकती है, तो हम लेके निकल गए गाड़ी। और जैसा हमने कहा था कि बारिश आ सकती है, रास्ते में आ गई बारिश। थोड़ी बारिश के लिए मजे। जिम्मा से लेकर लिया भाई। आज हमारा है पहला दिन बॉडी डिटॉक्स का। और ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है, इसका प्रोसेस आपको हमारे इंडिया के बेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर नितिन मित्तल समझाएंगे। तो अभी चलते हैं उनके पास। आ चुके हैं मित्तल साहब के क्लिनिक पे। चलो अंदर चलते हैं। हेलो भैया। हेलो सर। डॉक्टर साहब हैं? हाँ जी सर। कोई पेशेंट तो नहीं है? अभी तो नहीं। चलो चलते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं। हेलो सर। हेलो। कैसे हो सर? फर्स्ट क्लास। सुनाई। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन था आपसे। हम जैसे वाटर फास्टिंग में आते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे करना है? क्या ये आसान है या नहीं है? सबसे पहले तो जानने की बात ये है कि फास्टिंग है क्या। उसके बाद हम जाएंगे वाटर फास्टिंग के ऊपर। तो गाइस, हमें समझना ये है कि फास्टिंग पे हमारी बॉडी वो 3 दिन के बाद आती है, 3 दिन से पहले नहीं आती। और जब वो 3 दिन के बाद आती है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं ऑटोफेजी स्टेज। 3 दिन से पहले बॉडी को पता ही नहीं होता कि वो फास्टिंग में आ गई है। 3 दिन के बाद हमारी बॉडी का इंटेलिजेंस इस बात को सेंस कर लेता है कि बॉडी में बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ रही है। तो बॉडी का जो इनस्टोर हाउस है, जो कि एनर्जी है बॉडी के इनसाइड, वो उसको कंज्यूम करने लगता है और हमारी बॉडी जो है वो ऑटोफेज स्टेज में अपने आप आ जाती है। समझने की बात यह है कि 3 दिन तक हमें फूड की क्रेविंग होती है, लेकिन 3 दिन के बाद वो क्रेविंग खत्म हो जाती है। जैसे ही हम चौथे दिन में एंट्री करते हैं, वो क्रेविंग खत्म हो जाती है और हम कंटिन्यूअस पानी के उपवास में आ जाते हैं। पानी का उपवास करना बेनिफिशियल है क्योंकि जो टॉक्सिसिटी है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो होना शुरू हो जाता है। हमारे ऑर्गन्स में जो जहरीला पदार्थ है, जो टॉक्सिसिटी है, वो निकलने लगती है। और इसका सबसे अच्छा साइन ये है कि जब हमारे गट इंटेस्टाइन में से स्टूल पास होना बंद हो जाए और जो हम लिक्विड इनटेक कर रहे हैं वही लिक्विड एज सच निकलना शुरू हो जाए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी बॉडी कंप्लीट डिटॉक्सिफाई हो चुकी है। इसके बेनिफिट इस तरीके से हैं कि जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे डेड सेल्स हैं, वो दोबारा से रीजनरेट होने लगते हैं। हमारे सेल्स की जो एज है वो रिवर्स होने लगती है। तो इसके बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं गाइस। अब सवाल ये पैदा आता है कि पानी का उपवास करना क्या आसान है या मुश्किल है? तो गाइस, पानी का उपवास करना वो उतना ही आसान है जितना आम तौर पे लोग फास्टिंग करते हैं। इसका तरीका ये है कि जो लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, वो 2 टाइम के खाने पे आए और 1 टाइम उपवास करें। कुछ टाइम के बाद वो 1 टाइम के खाने पे आए और 2 टाइम उपवास करें। और उसके बाद जो वो 1 टाइम खाना खा रहे हैं, उस खाने को भी वो सेमी सॉलिड पे आ जाएं। उसके बाद वो लिक्विड पे, जैसे कि जूस पी सकते हैं या दूध पी सकते हैं या दूध से बनी चीजें पी सकते हैं। और उसके कुछ समय के बाद वो कंप्लीट पानी पे आ सकते हैं। और वो प्रोसेस जो है वो 7 दिन, 14 दिन या किसी मरीज में वो 21 दिन तक भी होता है। उपवास के दौरान जो पीना है वो सिर्फ 3 चीजें हैं। एक तो आप पी सकते हैं पानी, दूसरा आप पी सकते हैं लेमन कॉफी या लेमन टी विदाउट शुगर, और तीसरा आप पी सकते हैं ORS। अगर किसी को पानी की कमी होती है शरीर में तो वो ORS भी कंज्यूम कर सकता है। लेकिन इन 3 चीजों के अलावा उसे कुछ भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए अगर आप पानी का उपवास करते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छा शिक्षा दी आपने। उम्मीद करता हूँ कि आगे से और कुछ ऐसे प्रश्न लेके आएंगे और आपसे पूछेंगे। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। भाइयों आ गए हैं घर पर, कर दिया गाड़ी पार्क। अब हम खाना पीना तो कुछ है नहीं, तो अब हम पढ़ के सोएंगे। तो हमारी माता जी बाय। शाम को आ गए थे भाई हम फिर से जिम में। हमने करा था चेस्ट का वर्कआउट, पंप अच्छा आ रखा था तो इसीलिए बना ली वीडियो। बाकी खाना पीना तो कुछ है नहीं, पानी पानी पे थे। और बाकी अगर आप कमेंट करोगे कि क्या क्या पिया आपने वो दिखा दो फुल डे में, तो वो भी दिखाएंगे। बाकी अभी इतना रेगुलर नहीं हो पाएगा व्लॉग्स का। बाकी हम कोशिश करेंगे कौन सा डे है कौन सा डे नहीं है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।